ईमानदार गरीब बालक। एक गरीब लड़का था। घर में उसकी माँ थी और एक छोटी बहन। बहन बीमार थी। वह उसकी दवा कराने के लिए अपने चाचा से कहने जा रहा था। रास्ते में उसे एक पॉकेट बुक मिली। उसमें 120 नोट थे। लड़का बड़ा ईमानदार था। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि यह जिसकी पॉकेट बुक है उसको पता लगाकर उसे जरूर दूंगा। उसने घर आकर अपनी माँ से यह सब हाल सुनाकर कहा, माँ, जिस बेचारे की पॉकेट बुक खोई है उसको बड़ी चिंता हो रही होगी, क्योंकि इसमें उसके रुपए हैं। हम ये रुपए रख लेंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा और प्रभु हम पर नाराज होंगे। पर जिसके रुपए खोए हैं उसका पता कैसे लगे? माँ, तू कोई उपाय बता जिससे मैं उसे खोज पाऊँ। लड़के की माँ भी बड़ी ईमानदार थी, तभी तो उसको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र की बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा, बेटा, भगवान तेरी नियत की सच्चाई इसी प्रकार दृष्ट रखे, तेरा कल्याण हो। बेटा, किसी अखबार में खबर देने से इसका मालिक अपने आप आकर ले जाएगा। लड़का अखबार वाले के पास गया। उसकी नेक नियत देखकर अखबार वाले ने उसके नाम से यह विज्ञापन छाप दी, मुझे एक पॉकेट बुक रास्ते में मिली है। उसमें 120 रुपए के नोट हैं कि जिसकी हो वह अमुक पते पर आकर साबूत देकर ले जाए। विज्ञापित पढ़कर पॉकेट बुक का मालिक आया और इतनी गरीबी में भी ऐसी ईमानदारी देखकर चकित हो गया। उसने कहा, जो गरीब होकर भी दूसरों के पैसे पर जी नहीं ललचाता वही सच्चा ईमानदार है और वही प्रशंसा के योग है। तथा सचमुच गरीब ही ऐसे ईमानदार होते हैं। पैसे वाले तो प्रातः अभाव न होने पर भी पैसों के लोभ में पड़कर बेईमान हो जाते हैं। तुम धन्य हो जो इस प्रकार प्रभु पर विश्वास रखकर अपने सत्य पर डटे रहे। यह कहकर उसने वो नोट लड़की की दवा और सेवा के लिए आग्रह करके दे दिए और लड़के को अपनी यह अच्छी नौकरी दे दी। लड़का अपनी ईमानदारी के बल पर आगे चलकर नामी और धनी व्यापारी बना। आपने सच्चाई और ईमानदारी की ये 3 कहानियाँ पढ़ी। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ज्ञानवर्धक कहानी मिलती रहे और आपका ज्ञान ऐसे ही दिन 2 गुना और रात 4 गुना बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे हम एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा सपोर्ट करें और सहयोग करें।